नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द फ्यूचर्स एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी चैप्टर 5 यानी रोज के ऑब्जेक्टिव से रूबरू कराएंगे। चलिए आप अपने उम्मीद पे अपनी पहली क्वेश्चन यहाँ से हम शुरू करते हैं आपकी। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो चलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है उसने कहा था, सेकंड रोज, थर्ड त्रिच, फोर्थ ऑप्शन है रस्सी का टुकड़ा। चलिए आप लोग इसका दीजिए। हाँ, आप लोग सही ऑप्शन पे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोज। अगला प्रश्न है, मालती किस कहानी की पात्रा है? ऑप्शन ए सिपाही की माँ, बी रोज, सी त्रिच, डी गोरा। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका राइट आंसर, हाँ सही जा रहे हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोज। चलिए अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हुई नहीं? ऑप्शन ए लेखक ने, बी पति ने, सी भाई ने, डी चाचा ने। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेखक ने। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए त्रिच, बी रोज, सी उसने कहा था, डी सुख में जीवन। तो बताइए इसका राइट आंसर। ठीक है, आप लोग सही जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रोज। अगला प्रश्न है, अज्ञे मूलतः क्या है? ऑप्शन ए निबंधकार, बी उपन्यासकार, सी कहानीकार, डी व्यंग्यकार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, चलिए इसका राइट आंसर होगा कहानीकार। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कहानीकार। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? ऑप्शन ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बी पंजाब कॉलेज से, सी फॉर्मन कॉलेज से, डी इनमें से कहीं से नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो हाँ, चलिए कुछ कुछ तो सही जा रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1920 में, बी 1924 में, सी 1928 में, डी 1932 में। चलिए इसका जल्दी जल्दी से उत्तर दीजिए। हाँ सही जा रहे हैं आप लोग। ऑप्शन बी 1924 में। अगला प्रश्न है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शन ए मालती, बी लालती, सी प्रभावती, डी कलावती। तो बताइए इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मालती। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए छोरा हुआ रास्ता, बी विपथगा, सी ये तेरे प्रतिरूप, डी रोज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोज। अगला प्रश्न है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष,
सी 5 वर्ष, डी 8 वर्ष। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 वर्ष। अगला प्रश्न है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ऑप्शन ए पथरी, बी कैंसर, सी गैंग्रीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, आप लोग सही उत्तर पे जा रहे हैं। हाँ, चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गैंग्रीन। अगला प्रश्न है, मालती के पति का नाम क्या था? ऑप्शन ए युगेश्वर, बी महेश्वर, सी राजेश्वर, डी परमेश्वर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी महेश्वर। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए पद्मश्री, बी पद्म विभूषण, सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, सही जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? ऑप्शन ए वज्र सभा, बी बरसभा, सी इंद्र सभा, डी जनसभा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं, हाँ सही जा रहे हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंद्र सभा। अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए खाना रखने के लिए, बी खाना बनाने के लिए, सी पानी रखने के लिए, डी दही जमाने के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर होगा दही जमाने के लिए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? ऑप्शन ए आम, बी केला, सी सेब, डी संतरा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर, हाँ कमेंट कीजिए। हाँ ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आम। अगला प्रश्न है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? ऑप्शन ए मालती, बी महेश्वर, सी मालती के रिश्ते का भाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ सही जा रहे हैं आप लोग। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महेश्वर। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? ऑप्शन ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, मालती का पति क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर, बी वकील, सी प्राध्यापक, डी अभियंता। तो बताइए इसका राइट आंसर। सही जा रहे हैं आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट डॉक्टर।
अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संपादक कौन है? पहला ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, दूसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, तीसरा कन्हैयालाल नंदन और चौथा ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, आप लोग सही जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। अगला प्रश्न है, अज्ञ किस वाद से संबंधित है? ऑप्शन ए छायावाद, बी प्रयोगवाद, सी रहस्यवाद, डी स्वच्छंदतावाद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है, इनमें अज्ञ का नाटक कौन है? ए करबला, बी बकरी, सी उत्तर प्रियदर्शी, डी सिपाही की मां। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, आप लोग सही जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रियदर्शी। तो अगला प्रश्न है, गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? ऑप्शन फर्स्ट पशु, सेकेंड देश, थर्ड वनस्पति और फोर्थ ऑप्शन है बीमारी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बीमारी। अगला प्रश्न है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? ऑप्शन ए टुट, बी टीटी, सी टटी, डी डुड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, आप लोग सही जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टीटी। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? ऑप्शन ए उदय प्रकाश, बी अज्ञ, सी मल्यज, डी मणि मधुकर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अज्ञ। अगला प्रश्न है, अज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है कितनी नावों में कितनी बार, बाबरा अहेरी, थर्ड आंगन के पार द्वार, फोर्थ शेखर एक जीवनी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, हाँ सही जा रहे हैं आप लोग, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न है, अज्ञ का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए 7 मार्च 1911 को, बी 18 मार्च 1912 को, सी 23 अप्रैल 1911 को, डी 25 मई 1913 को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7 मार्च 1911 को। अगला प्रश्न है, अज्ञ के पिता का नाम था? ऑप्शन ए दयानंद शास्त्री, बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, सी डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डी डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सही जा रहे हैं आप लोग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक अज्ञ की है? ऑप्शन फर्स्ट मिट्टी की ओर, सेकेंड मौत मुस्कुराई, थर्ड हरी घास पर क्षण भर और फोर्थ ऑप्शन है ओ सदा निरा।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सही जा रहे हैं आप लोग? ठीक है, हाँ अब हम बता रहे हैं, तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरी घास पर क्षण भर। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, अपने अपने अजनबी। सेकंड, भग्न दूत। थर्ड, एक बूंद सहसा उछली। और फोर्थ ऑप्शन है त्रिच। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ सही जा रहे हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिच। चलिए अगला प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका है। ऑप्शन ए मधुमालती, बी मालती, सी मालविका, डी माधवी। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मालती। अगला प्रश्न है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। ऑप्शन ए मालती का चाचा, बी मालती का मामा, सी मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ऑप्शन डी मालती का पिता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ सही जा रहे हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। अगला प्रश्न है, रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है। ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2 और ऑप्शन डी 11। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट पल्लव, सेकंड कितनी नावों में कितनी बार, थर्ड सदानिरा और फोर्थ ऑप्शन है हरी घास पर क्षण भर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, हाँ सही जा रहे हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट पल्लव। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति अज्ञेय की है। ऑप्शन ए रसवंती, ऑप्शन बी नदी के द्वीप, ऑप्शन सी मंगलसूत्र और ऑप्शन डी कंकाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ आप लोग सही जा रहे हैं, आप लोग तुरंत जवाब दे देते हैं। चलिए वाह। चलिए अगला इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नदी के द्वीप। अगला प्रश्न है, रोज इनमें से क्या है। ऑप्शन फर्स्ट निबंध, सेकंड कहानी, थर्ड उपन्यास का अंश और फोर्थ ऑप्शन है आलोचना का अंश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, हाँ सही जा रहे हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कहानी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। ऑप्शन फर्स्ट जगदीश चंद्र माथुर, सेकंड अज्ञेय और थर्ड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और फोर्थ ऑप्शन हरे कृष्ण प्रेमी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जवाब दीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अज्ञेय। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। ऑप्शन फर्स्ट निबंध, सेकंड आलोचना, थर्ड उपन्यास और फोर्थ ऑप्शन है जीवनी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ सही जा रहे हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपन्यास। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की मां का नाम था, यानी क्या था। तो ऑप्शन ए शीला देवी,
ऑप्शन बी वयंती देवी, ऑप्शन सी राधा देवी और ऑप्शन डी शकुंतला देवी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, सही जा रहे हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वयंती देवी। चलिए अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं। पहला ऑप्शन है नामवर सिंह, दूसरा अज्ञे, तीसरा मोहन राकेश और चौथा ऑप्शन है उदय प्रकाश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सब हाँ सही से कमेंट में जवाब दीजिए। हाँ सही जा रहे हैं आप लोग। हाँ कुछ हाँ याद कीजिए, जिसका जिसका गलत हो रहा है वो बढ़िया से देखिए, बढ़िया से। चलिए हाँ सही जा रहे हैं आप लोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अज्ञे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। अगले क्लास कल से प्रारंभ की जाएगी।